जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पर्वत और पहाड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेन रूप से एग्रीकल्चर दृष्टिकोण से सबसे बेहद भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड के देखिए मेन चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तराखंड में देखिएगा चमेली देवी है, नंदा देवी है, चमेली देवी, नंदा देवी, कामेट, नीलकंठ पर्वत, गौरी पर्वत, संतोपद पर्वत, इस तरह का पर्वत देखिएगा। इसमें देखिएगा तीन तरह का पर्वत समझिएगा। पहले कामेट पर्वत जो है कभी कभी विवाहित देता है कि भारत और कितना भी किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में है। ऐसे कभी कभी देता है भारत ही में है कामेट पर्वत। उसके बाद आइए नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत जहाँ बसेरा होता है इनका, तो शिव जी का होता है नीलकंठ का नाम से। उसके बाद देखिएगा संतोपद। संतोपद एक ग्लेशियर है, जहाँ से देखिएगा धौला गिरी, विष्णु, गंगा, फिर उसके बाद आपका नंदा देवी निकलती है। नंदा देवी से फिर आगे निकलते हुए पिंडार से आगे निकलते हुए फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से आगे निकलते हुए फिर देवप्रयाग के बाद आगे क्या बन जाता है, तो मेन रूप से आपका गंगा का स्टार्टिंग हो जाता है। फिर समझिएगा आगे, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में समझ गए। आप आइएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो आइएगा देखिए क्या है, डाफला, मीरी, अबोर, ठीक है। तो डाफला पर्वत हो गया, मीरी पर्वत मिलेगा इधर। इधर आइएगा तो अबोर पर्वत मिलेगा, इधर आइएगा तो मिश्री पर्वत मिलेगा। एक मणिपुर में है जो लेमटोप पर्वत जो है बहुत प्रसिद्ध है, लेमटोप पर्वत, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ा समझिएगा। नागालैंड में भी कुछ पर्वत है जो कि यहाँ पर स्पेस नहीं देने की वजह से मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए समझिए क्या क्या है। देखिए कुछ सारामती पर्वत है, याद रखिएगा। सारामती पर्वत कितना बार पूछा गया, सारामती पर्वत कहाँ, सारामती पर्वत कहाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद माउंट जैपोक कहाँ है, फिर माउंट जैपोक जो आपका बराक नदी वहीं से निकलता है, माउंट जैपोक से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है लैसोंग। लैसोंग पर्वत जो होता है, लैसोंग से निकलता है आपका धनसिरी निकलता है, याद रखिएगा। तो धनसिरी लैसोंग से, और जाना पाव से कहाँ निकलता है, तो वो निकलता है आपका बराक रिवर, ठीक है। बराक रिवर जो बहुत प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति मान यहीं पर है। उसके बाद देखिएगा आगे, उसके आगे पहाड़ियाँ जो है मिस्मी पहाड़ियाँ हैं जो प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद पड़कोई पहाड़ियाँ हैं, फिर नील पर्वत। नील पर्वत मिजोरम का ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो वो है मिजोरम में, याद रखिएगा। फिर उसाई पर्वत नीचे चला आएगी, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। झारखंड में आते, झारखंड में दो तरह के पर्वत है, ठीक है। एक गडजात पर्वत है, एक क्या है, गडजात पर्वत, और एक गडजात पर्वत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए गडजात पर्वत के बाद कौन सा है, तो वो आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। राजमहल की पहाड़ियाँ यहीं पर ही है, ठीक है। और सारनाथ पर्वत भी है। सारनाथ पर्वत कहाँ है, तो सारनाथ पर्वत यहीं पर है, ठीक है। तो झारखंड में पड़ता है। तीन तीन पर्वत हो गया। फिर आगे समझिएगा, इधर तो हो गया। फिर आप आइए अरावली। अरावली सब चोटी का नाम है, गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर माउंट आबू जहाँ पड़ता है, जैन का सबसे बड़ा ये है, ठीक है, याद रखिएगा। गुरु शिखर जो है 1700 कुछ मीटर है। इसकी आधार लगी करीब करीब कट सकते हैं तो 600-700 मीटर लंबाई इसकी अरावली की, जो आपका दिल्ली तक जाता है, रायसीना डायलॉग तक जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके ऊपर उत्तर से बहुत सारी नदियाँ निकलती है नीचे आने पर, ठीक है यार। बहुत सारी नदियाँ जैसे कि सारावती हो गया, फिर आपका लूनी नदी हो गया, तो फिर बहुत सारा निकलती है, ठीक है। तो वो चैप्टर नदी के चैप्टर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गुजरात में क्या क्या, गुजरात में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कच्छ की पहाड़ियाँ, जैसे गिर की पहाड़ियाँ, जैसे जैसे बिल्कुल मांडव है, जैसे बरदा है, जैसे गिरनार है। तो मांडव हो गया, गिरनार हो गया, गिर पर्वत हो गया, कक्ष पर्वत हो गया, कक्ष की खाड़ी के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह के पर्वत कहाँ मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, ठीक है। गिर पर्वत किस लिए प्रसिद्ध है, तो जानवर करते हैं शेर के लिए, जंगली शेर के लिए। जंगली गधा नहीं बोल रहे हैं, शेर के लिए। आगे समझिएगा। उसके बाद कच्छ जो पहाड़ियाँ हैं किस लिए, तो जंगली जंगली गधा के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद सुनिएगा विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल जो होता है ना, विंध्याचल वो आपको साउथ और मिडिल से बांट देता है, बिल्कुल साउथ और नॉर्थ को, उत्तर दक्षिण को बांट देता है भारत को, ठीक है, याद रखिएगा। और उधर जितना भी है सब पूरा पर्वत से ऊपर जब पढ़िएगा तो उच्च भूमि क्षेत्र में आता है, ठीक है। जब 18 चैप्टर में पढ़ने होता है तो उच्च भूमि क्षेत्र में आता है, सब जितने भी क्षेत्र होते हैं। उसके बाद देखिएगा इसके बीच में जो जो आप कर रहे हैं वो आपको क्या है, तो भ्रंश घाटी से निकलने वाली जो भी नदियाँ होती है, जैसे आपने नर्मदा ताप्ती होती है, इसी के बीच से गुजरती है। नीचे सतपुड़ा है, फिर महादेव, फिर मैकाल पर्वत है, ठीक है। मैकाल पर्वत से, मैकाल पर्वत कहाँ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, दोनों चीज में पड़ जाता है। जहाँ से 3 नदी निकलती है, सोन ऊपर निकल गई, महानदी चल गई उड़ीसा में, और एक और नदी निकलती है, उसका नाम है, क्या नाम है, तो वो है नर्मदा, याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र में देखिएगा सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में देखिएगा 2 मनुष्य पर्वत है, ठीक है। एक काला सुबाई है, वो महाकालेश्वर है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में 2 पर्वत होता है और दक्षिणी में 1 पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तरी में 2, एक है अंकलेश्वर, एक महाबलेश्वर, क्या नाम है, एक सॉरी काला सुबाई, एक है महाकालेश्वर। एक काला सुबाई है, दूसरा महाबलेश्वर है। दक्षिणी
शादी क्षेत्र में आइएगा कुद्रेमुख आ जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंचाई लगभग बहुत हाईएस्ट पीक पर है। उसके बाद ठीक है, एक अजंता की जो गुफाएं भी वहीं पर ही, अजंता की पहाड़ियां भी कहाँ पर ही, तो वहीं पहाड़ियां को तोड़कर बनाया गया अजंता की गुफाएं, ठीक है। एक ही शैल से पूर्ण रूप से संकलित किया गया है, तो फिर अजंता की पहाड़ियां से बनाई गई है। ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये केरल में दो तरह के पहाड़ियां हैं, एक अन्नामलाई एक कार्डेमम है। अन्नामलाई कार्डेमम, कार्डेमम का हिंदी होता है इलायची का पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदय पहाड़ी, अन्नामुदय, ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत ऊंची है, लगभग 26 कुछ पीक 2696 के लगभग है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद तमिल में देखिएगा, तमिल के 3 पहाड़ी है जो मेन रूप से सेवराय हो गया, जवादी हो गया और नीलगिरी हो गया। फिर से बोलते हैं, सेवराय, जवादी और नीलगिरी, तीनों याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। कहाँ का? तमिल का है। फिर आंध्र प्रदेश का सबसे बेस्ट जो है क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से पूछा हुआ है, नलामलाई कहाँ है, ठीक है, पैनकोंडा कहाँ है, वेनकोंडा कहाँ है, तो वेलिकोंडा कहाँ है, ठीक, पालकोंडा कहाँ है, तिरुमाला कहाँ है, ये सबसे पूछा भी क्वेश्चन गया है। तो नलामलाई, शेषाचल पूछा गया है, तिरुमाला पूछा गया है, पालकोंडा पूछा गया है, वेलिकोंडा पूछा गया है, इस मेन रूप से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं मेन रूप से, आइए अब मेन रूप से समझिए। अब आते हैं हम दक्षिणी अंडमान में आते हैं। तो अंडमान के 3 तरह का भाग होता है, उत्तरी मध्य और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो नीचे आते हैं कार निकोबार, फिर आते हैं छोटा लिटिल यानी स्मॉल लिटिल आते हैं, ठीक है, अंडमान में। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, जब इसी से आइएगा फिर ग्रेट निकोबार आ जाएगा। इसमें 3 रूप से समझिएगा। उत्तरी अंडमान में जो सबसे पहले सेंट्रल पीक, सबसे ऊंची चोटी यहाँ का है, ठीक है। कहाँ की ऊंची चोटी है? तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिएगा साउथ में मिडिल में है जो डिया वैली, देख लीजिए वो मिडिल में क्या है, डिया वैली, डिया वैली जो इसकी चोटी सबसे ऊंची चोटी है मिडिल में। साउथ में देखिएगा माउंट हैरियट है, याद रखिएगा, कौन सा? माउंट हैरियट, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेट निकोबार देखिएगा, नीचे जो है ग्रेट निकोबार नीचे है, वहाँ पर माउंट थूलियर है, थूलियर, था लिखा, THULIER, थूलियर होता है, ठीक है। तो माउंट थूलियर कहाँ है? यहाँ पर ही दक्षिणी यानी कह सकते हैं ग्रेट अंडमान में, ग्रेट निकोबार, सॉरी, ग्रेट निकोबार में क्या है? तो माउंट थूलियर है। तो 3 चीज समझ गए यहाँ पर ही। हैरियट पूछ देता है, माउंट थूलियर पूछ देता है। तो हैरियट पूछेगा तो साउथ अंडमान में, और थूलियर पूछेगा तो ग्रेट निकोबार में। अगर आपको डिया वैली पूछ देगा मिडिल में पूछ देगा, सेंट्रल पीक बोल देगा नॉर्थ में। अब वही कुछ पहाड़ी पर्वत जो होते हैं वो भारत के अगल बगल पड़ोसी होते हैं। जैसे नेपाल में है एवरेस्ट है, ल्हासे है, ल्हासे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी 8,850 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, इसका सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हिमालय की। उसके बाद देखिएगा मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर अन्नापूर्णा, याद रखिएगा, ठीक है। धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मकालू, ल्हासे, एवरेस्ट कहाँ है? सब नेपाल में। उसके बाद देखिएगा चीन में है गोसाई थान है, नामचा बर्मा है, और क्या है? गुला मांधता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर समझिएगा नामचा बर्मा, गोसाई थान, और फिर क्या है? गुल मानता है। फिर वो पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान में है ग्रेसर बूम, राकापोसी, फिर चिरमिर है, क्या है? ग्रेसर बूम, राकापोसी और चिरमिर कहाँ है? तो पाकिस्तान में पड़ता है, मैं रूप से समझ जाइए, याद रखिएगा। नंगा पर्वत इसके जस्ट बगल में आप जाइएगा, नंगा पर्वत भारत और कश्मीर दोनों के बीच में मिलता है लगभग। अब एशिया का रेट किसे कहा जाता है? काराकोरम। काराकोरम भी नीचे जाके क्या बनती है? वो अंडमान का भाग है, निकोबार का, ठीक है। तो काराकोरम एशिया और भारत और म्यांमार को अलग करती है, ठीक है। वहीं आप समझ जाइए, यहाँ पर देखिए इस तरह से हिंदुकुश पर्वत होता है, क्या होता है? इसको हिंदुकुश पर्वत है। ऊपर जाएगा तो क्यूलिन पर्वत आ जाएगा, ठीक है, कुलिन पर्वत। उसके बाद इधर जाइएगा तो हिमालय आ जाएगा। तो इस 3 रूप से बढ़ता है। जहाँ पर पामीर का पठार जो है एशिया का छत कहते हैं, गांठ बनाता है, तो वो पठार चैप्टर में आपको मिलेगा। धन्यवाद।